एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्री एजुकेशन। आज हम जो है 8th स्टैंडर्ड का नया चैप्टर 1.4 स्टार्ट करने वाले, जिसका नाम है रेवतीज म्यूजिकल प्लांट। रेवती जो है वो एक लड़की का नाम है और उसके म्यूजिकल प्लांट मतलब ऐसे पौधे जो म्यूजिकल थे, म्यूजिक से रिलेटेड थे। तो उसकी स्टोरी पढ़ेंगे। इतना तो समझ में आ गया टाइटल से कि हम एक लड़की की स्टोरी पढ़ने वाले हैं और उसके पौधों के बारे में पढ़ने वाले। ओके, तो चलो देखते हैं क्या है स्टोरी रेवती की। रेवती was a student of music. She was happy playing on her violin whenever she was free. अब रेवती जो थी, एक लड़की है जिसका नाम है रेवती। वो स्टूडेंट थी, काय की स्टूडेंट थी? म्यूजिक की, मतलब वो म्यूजिक सीखती थी, संगीत सीखती थी वो। ओके, शी वॉज हैप्पी, वो बहुत खुश होती थी प्लेइंग। वो क्या, कब खुश होती थी? जब वो अपना वायलिन बजाती थी। वायलिन जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है। जब भी वो फ्री होती थी तो वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाती थी? कौन सा? वायलिन। वायलिन कैसा दिखता है मैं आप सबको बताती हूँ। ये देखो, वायलिन ऐसा दिखता है, ये वायलिन है, समझा सबको? वायलिन, ये उसको बजाना बहुत पसंद था। तो रेवती को वायलिन बजाना पसंद था। कब? जब वो फ्री होती थी। There was a small open courtyard in front of her house. अब क्या था? उसके घर के सामने आंगन था, छोटा सा आंगन था जो ओपन, अभी आंगन है तो ओपन ही रहेगा ना। कोर्टयार्ड मतलब गार्डन टाइप छोटा सा आंगन था उसके घर के सामने। विथ अ स्मॉल सीमेंट बेंच, और वो आंगन में उसके घर के सामने जो था वहाँ पे एक बेंच थी सीमेंट की बैठने के लिए। शी वुड सिट ऑन द बेंच एंड प्रैक्टिस ऑन हर वायलिन। अब वो क्या करती थी? रोज उस बेंच पे जाके बैठती थी और अपना जो वायलिन है, जो अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है बजाने वाला, गिटार की तरह जो दिखता है, उसको बजाती थी और वो प्रैक्टिस करती थी। उसको बहुत अच्छा लगता था वहाँ पे बैठ के बजाना। अब देखो, There were a few potted plants in the courtyard. अब उसके जो घर के सामने आंगन था वहाँ पे few potted plant मतलब वहाँ पे कुछ पौधे लगाए हुए थे। While playing on the violin, one day she noted a pot of balsam plant near the wall. जब वो एक दिन रोज की तरह अपना वायलिन बजाने वहाँ पे पहुंची, वो बेंच पे जाके बैठी, तो उसने क्या देखा कि दीवार को लग के एक बाल्सम क्या होता है? एक प्लांट होता है जिसके पिंक और वाइट कलर के फूल होते हैं। वो प्लांट वो दीवार को लग के पॉटेड था, मतलब वहाँ पे लगाया हुआ था। बाल्सम प्लांट का फोटो मैं आपको बताती हूँ कैसे वो प्लांट दिखता है। देखो ये ऐसे, ये प्लांट को क्या बोलते हैं? बाल्सम प्लांट। ओके, समझा सबको कैसे दिखता है पौधा? ऐसा दिखता है। इसके पिंक फ्लावर है, व्हाइट भी होते हैं। ओके, तो उसने क्या देखा कि दीवार को लग के ये बाल्सम प्लांट था। द प्लांट वेर नॉट लुकिंग नॉर्मल, पर ये जो पौधा था वो नॉर्मल नहीं लुक दे। द प्लांट मतलब ये एक पौधा नहीं था, बाल्सम का बहुत सारे पौधे दीवार को लग के लगे हुए थे, पर वो जो प्लांट्स थे वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं दिख रहे थे। क्यों नॉर्मल नहीं दिख रहे थे? दे हैड पेल ग्रीन लीव एंड देयर ग्रोथ वाज स्टंट, क्योंकि उन लोग के जो पत्ते थे वो पेल हो चुके थे, लाइट ग्रीन हो चुके थे। मतलब जब ऐसा था मुरझाता है पौधा तो उसके पत्ते कैसे हो जाते हैं? लाइट ग्रीन येलो कलर के, वैसे हो गए थे। और उन लोग की ग्रोथ, उन लोग की जो बढ़ थी, मतलब जो बढ़ रहे थे वो भी रुक गई थी। स्टॉप, स्टंट का मतलब क्या होता है? कोई चीज स्लो होना या फिर रुक जाना। तो वो पौधे जो थे बाल्सम के, जो दीवार पे लग के थे, वो क्या हो गए थे? मुरझा गए थे और उन लोग बढ़ना भी कम हो गए थे। She remembered she had learned in the lower classes that plant need light for normal growth. तो उसको फिर जब उसने वो पौधों को देखी तो उसको ध्यान में आया कि उसने अपने छोटे क्लास में पढ़ी, आप सबने भी पढ़ोगे, प्लांट्स जो होते, पौधे जो होते हैं, लोगों को लाइट, सनलाइट की ज़रूरत होती है ग्रोथ करने के लिए, बढ़ने के लिए। क्या लाइट चाहिए रहती ना प्लांट को? सनलाइट से लोग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं और लोग बढ़ते। तो उसको वो याद आया कि लोग की टीचर ने बोले थे कि प्लांट को सनलाइट चाहिए होती है बढ़ने के लिए। She shifted the pot to the center of the courtyard where there was ample sunlight. तो जब रेवती ने देखी कि वो प्लांट्स जो है मुरझा रहे और उन लोग की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो उसने क्या की वो जो पॉट्स थे जितने भी बाल्सम प्लांट के, उसको उसने कोर्टयार्ड, जो उन लोग का आंगन था, कोर्टयार्ड घर के सामने था, उसके बीचों बीच लाके रख दी, जहाँ पे सूरज की रोशनी इनफ, एम्पल मतलब इनफ, बहुत सारी आ रही थी। While shifting the pot, an idea struck रेवती। जब वो पॉट को उधर से वॉल के पास से यहाँ पे लेके आ रही थी, रेवती को एक आइडिया आया
क्या आइडिया आया, वाई नॉट पार्टिसिपेट इन द बेस्ट प्लांट कॉन्टेस्ट विच वॉज टू बी हेल्ड इन हर कॉलोनी अ फ्यू वीक्स लेटर। देन एंड देयर शी डिसाइडेड टू पार्टिसिपेट। तो जब वो पॉट्स को, बालसम प्लांट के पॉट्स को जब वो बीचों बीच लेके आ रही थी कोर्टयार्ड के, तो वो सोची कि हमारे कॉलोनी में तो एक कॉम्पिटिशन होने वाला है, बेस्ट प्लांट कॉन्टेस्ट होने वाला है, किसका सबसे अच्छा प्लांट है। तो एक काम करती हूँ, मैं उसके अंदर पार्टिसिपेट करती हूँ क्योंकि मेरे पास प्लांट्स भी है और ये जो है कुछ हफ्तों में ठीक भी हो जाएगी। तो उसने फिर डिसाइड कर ली कि वो कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने वाली है। फिर देखो, thus making up her mind she watered the plant and sat down on the bench and started playing her violin। अब उसने क्या कि अपना पूरा इरादा कर ली कि मुझे उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, और तो उसने ये इरादा करके उसने वो प्लांट्स जो मुरझाए हुए थे उसको बीचों बीच रखी जहाँ पे सनलाइट आ रही थी, और उन लोग को वाटर करी, पानी दी पौधों को, और उस बेंच पे बैठ गई और अपना जो वायलिन है, अपना जो वायलिन जो इंस्ट्रूमेंट है वो बजाने लगी बेंच पे बैठ के। और वहाँ पे क्या रखे हुए थे, प्लांट्स रखे हुए थे। She was very fond of the raga Mohanam। She played the raga for some time and then went in for her studies। अब she was very fond मतलब passionate, उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद थी एक रागा। रागा मतलब नोट होती है, संगीत, इंडियन म्यूजिक में सुर होते हैं, जैसे सुर होते सारे गामा पा, वैसे उसमें एक राग है जिसका नाम था मोहानम। तो वो उसको बहुत पसंद थी बजाना अपने वायलिन पे। तो उसने वो राग बजाई अपने वायलिन पे कुछ टाइम के लिए, और फिर वो अपने घर में चली गई अपनी पढ़ाई, स्टडीज करने, अपनी पढ़ाई करने। ओके, वो कब बजाती थी वायलिन? अपने फ्री टाइम में, बाकी टाइम में वो स्टडीज भी करती थी। एवरी डे रेवती वुड सिट ऑन द बेंच एंड वॉच हर पॉटेड प्लांट। और हर रोज क्या करती थी रेवती, वो बेंच पे आके बैठती थी और अपने जो झाड़ थे जिसको उसने रोज पानी देती थी उसको बस देखती रहती थी। They were growing well and looking healthier than the other plant in the far end of the courtyard। तो वो जो प्लांट्स थे जो रेवती ने जिसको पानी दिया और बीचों बीच रखी थी, वो अब पहले तो मुरझाए हुए थे ना, तो अब वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा हेल्दी दिख रहे थे, और बाकी जो प्लांट्स थे कोर्टयार्ड में और भी प्लांट्स उस सब में ज़्यादा अच्छे दिख रहे थे। वन डे हैज शी वॉज प्लेइंग शी नोटिस अ मूवमेंट इन हर पॉटेड प्लांट। एक दिन जब रेवती अपने बेंच पे बैठ के वायलिन प्ले कर रही थी तो उसने क्या देखी कि उसकी जो पॉटेड बालसम के प्लांट है उसमें कुछ हलचल हुई। दे वर स्लोली मूविंग इन देयर स्टेम बेंडिंग स्लाइटली टूवर्ड्स हर। क्या हलचल हुई? वो जो प्लांट्स थे वो स्लोली मतलब धीरे से उसके जो स्टेम्स, उसकी जो डालियां थी वो रेवती की तरफ क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, बेंड हो रही थी, मतलब झुक रही थी रेवती की तरफ जब वो म्यूजिक प्ले कर रही थी। शी वंडर व्हाई दे वर मूविंग एज देयर वर नो ब्रीज, इट स्ट्रक हर एज ऑड। तो जब उसने ये देखी तो वो बहुत ही ज़्यादा सोच में पड़ गई कि ये हिल क्यों रही है इसकी डालियाँ, जबकि कोई ब्रीज मतलब कोई हवा तो चल नहीं रही है। इट स्ट्रक हर एज ऑड मतलब इट सीम स्ट्रेंज, उसको बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा कि बिना हवा की डालियाँ मेरी तरफ क्यों झुक गई है। The next evening too she played on her violin as usual and watched the potted plant with care। अब दूसरे दिन शाम को फिर से उसने अपना वायलिन बजाई इंस्ट्रूमेंट, और उसने वो प्लांट्स को बहुत ही केयर से वॉच की, देखी। आफ्टर सम टाइम लाइक द प्रीवियस डे देयर वॉज अ डेफिनाइट मूवमेंट इन अ प्लांट। और कुछ टाइम बाद जब वो अपना वायलिन बजा ही रही तो प्लांट्स को देख रही थी, तो पिछले दिन की तरह आज भी उस प्लांट्स में डेफिनाइट मतलब कुछ सम मतलब कुछ मूवमेंट हुई इस प्लांट में, और वो क्या हो गए, रेवती की तरफ झुकने लगे। दे ऑल बेंड टूवर्ड्स हर, और सारे प्लांट्स क्या हुए, उसकी तरफ झुकने लगे। द एस्टोनिश्ड एंड सरप्राइज्ड हर द डे ऑल्सो देयर वर नो ब्रीज। और ये देख के तो वो बहुत ज़्यादा अमेज्ड और सरप्राइज हो गई क्योंकि उस दिन भी कोई हवा नहीं चल रही थी और वो प्लांट्स जब वो म्यूजिक बजा रही थी तो उसकी तरफ झुक रहे थे। रेवती sat on the bench and played a different tune, one with the quick rhythm। अब रेवती ने क्या की, रेवती सोची कि काम करती हूँ मैं, उसी बेंच पे वो बैठी और उसने दूसरी धुन बजाई। पहले वो रागा बजा रही थी मोहानम, फिर अभी उसने दूसरी धुन बजाई जो बहुत ही फास्ट थी, क्विक रिदम थी, मतलब बहुत फास्ट बजाई। तो शी सडनली सॉ ऑल प्लांट टर्न अवे फ्रॉम हर एज दो दे डिड नॉट लाइक व्हाट शी वाज प्लेइंग। तो उसने क्या देखी, सारे प्लांट जो उसकी तरफ झुके हुए थे बालसम के, वो जैसे उसने ये दूसरी धुन बजाई तो सारे के सारे उससे दूर हो गए। ये उसको देख के ऐसा लगा कि उन लोग को ये जो धुन थी वो पसंद नहीं आई, रेवती जो बजा रही थी।
Then she started playing her favorite tune again and the plant slowly straightened themselves and bent towards her. अब उसने फिर से वो जो धुन थी, जो रागा मोहना जिसको पसंद थी, मोहम नाम, तो वो वापस से बजाने लगी, तो फिर से वो पौधे उसकी तरफ झुकने लगे. Her surmise become a certainty. Her plant love to hear her favorite tune. Her surmise मतलब suppose something is true. पहले तो उसको सिर्फ डाउट था कि ये मेरा वहम है, पर लेकिन अब तो उसको कंफर्म हो गया था कि उसके जो पौधे थे बालसम के, उसको वो लोगों को रेवती की फेवरेट टून जो थी वो सुनना पसंद था, इसलिए वो जब भी बजाती थी तो वो पौधे उसकी तरफ झुकने लगते थे. शी केप्ट द नॉलेज अ सीक्रेट, बट उसने ये जो नॉलेज, ये बात है, वो सीक्रेट रखी, किसी को भी नहीं बताई कि मेरे म्यूजिक बजाने से मेरे प्लांट्स मेरी तरफ झुकते हैं, मूव करते हैं. ओके तो फिर उसके बाद देखो, शी डिड नॉट टेल एनीवन, नॉट इवन हर मदर. उसने किसी को भी नहीं बताई, यहाँ तक कि अपनी मम्मी को भी ये बात नहीं बताई. देयर वेर ओनली अ फ्यू डेज लेफ्ट फॉर द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन. और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन वो कॉम्पिटिशन जिसमें वो पार्टिसिपेट करने वाली थी, याद है ना, प्लांट बेस्ट प्लांट कॉम्पिटिशन, उसके प्राइज के लिए कुछ ही दिन बाकी थे. टू हर ग्रेट सरप्राइज रेवती फाउंड हर पॉटेड प्लांट नॉट ओनली टॉलर एंड हेल्दियर देन अदर बालसम प्लांट्स, बट they had started flowering a few days earlier than other plant. तो कुछ ही दिन जब बाकी थे तो रेवती को सरप्राइज हुआ देख के अपने प्लांट्स को, बालसम प्लांट्स को, क्योंकि वो लोग को फूल फ्लावरिंग मतलब उसमें फूल ही नहीं खिल रहे थे, तो वो जबकि उसमें जो फूल खिल रहे थे वो बाकी प्लांट से ज़्यादा जल्दी फूल खिल रहे थे, क्योंकि वो म्यूजिक बजाती थी रोज़, वो प्लांट्स को पसंद था. और द फ्लावर्स वेर बिग एंड ब्राइटली कलर्ड एंड वन ऑफ द प्लांट हैड एन अनयूजुअल काइंड ऑफ फ्लावर. द फ्लावर वेर माउवी विथ वाइट स्ट्राइप्स. और जो फूल खिल रहे थे वो क्या थे, बड़े खिल रहे थे उस बालसम पॉटेड प्लांट्स में, और बहुत ही उन लोग का ब्राइट कलर था, ब्राइट पिंक और वाइट कलर के थे. और उसमें से एक पौधा तो इतना अनयूजुअल मतलब स्ट्रेंज अलग था रेवती का, उसके अंदर ऐसे फ्लावर खिल रहे थे जो पेल पर्पल कलर के थे, पिंक कलर के नहीं थे, पेल पर्पल कलर के थे. और उसके ऊपर व्हाइट कलर के स्ट्राइप मतलब बैंड्स थे, व्हाइट कलर के पट्टे थे, जो कि बालसम प्लांट में नहीं होते, पर वो रेवती के प्लांट में था. That evening she knew she would definitely get the prize for the best plant. उसी शाम को समझ में आ गया कि उसी को बेस्ट प्लांट का अवार्ड मिलने वाला है, क्योंकि उसके प्लांट्स इतने अनोखे हो चुके थे, बड़े हो चुके थे, खूबसूरत हो चुके थे और अलग से खिलने लगे थे. She went to bed dreaming of her plant and the new type of flower. अब वो सोने चली गई अपने प्लांट्स को सपने में देखते हुए और उसके नए फूल देखते हुए. The next day was the all important day. अब दूसरा दिन क्या था, बहुत important था, क्योंकि उस दिन प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कॉम्पिटिशन था. She got up in the morning and went straight to the courtyard to see her plant. वो सुबह जल्दी उठी अब मॉर्निंग में और सबसे पहले वो अपने कोर्टयार्ड में गई और अपने प्लांट्स देखने के लिए. रेवती blinked for a few minutes for there were neither the pot nor the plant. रेवती कुछ देर के लिए चौंक गई क्योंकि वहाँ पे उसके प्लांट्स नहीं थे, ना पॉट थे और ना ही उसके प्लांट थे बालसम के जो उसने मेहनत की थी उगाने में. She looked to see if someone had moved the pot. उसने फिर इधर उधर देखी कि किसी ने इधर उधर तो नहीं रख दिया मेरे पॉट्स को. She searched all over. She asked her mother. Her mother said she knew nothing either about the pot or the plant. उसने बहुत ढूंढी, फिर उसने अपने मम्मी को भी पूछी, तो उसकी मम्मी ने क्या बोले, मैंने ना तुम्हारे पॉट देखी ना तुम्हारे प्लांट्स देखी. Some of the neighbors had been to their house the previous afternoon and had remarked at the beautiful flowers and the healthy looking plants in the pot. But later she had been busy inside the house and had been not to the courtyard. फिर उसको याद आया कि कुछ उन लोग के पड़ोसी जो थे वो दूसरे पिछले दिन जो थे प्रीवियस आफ्टरनून शाम में दोपहर के टाइम में उन लोग आए थे उसके घर पे और लोग ने प्लांट्स को देख के रिमार्क किए थे, तारीफ किए थे, क्योंकि उसके अंदर बहुत ही अलग अनोखे फूल थे और बहुत ही हेल्दी थे वो प्लांट्स पॉट के अंदर. तो बट लेकिन उसके बाद वो रेवती जो थी वो अंदर घर के अंदर चली गई थी और अपना बिजी हो गई थी, इसलिए वो बाहर गई नहीं कोर्टयार्ड में. तो उसको था कि किसी ने उसके प्लांट चुरा तो नहीं लिया. रेवती ग्रीफ न्यू नो बॉन्ड्स. रेवती के जो दुख था उसको कोई लिमिट नहीं थी क्योंकि उसने इतनी मेहनत की थी वो प्लांट्स के पीछे. शी वेंट अराउंड आस्किंग एवरी वन ऑफ हर नेबर बट नो वन हैड बीन एनीवेयर नियर द पॉट ऑफ प्लांट. वो सब अपने अड़ोस पड़ोस में पूछने लगी पर किसी को भी उस प्लांट्स के बारे में नहीं पता था.
शी कुड नॉट लॉन्च अ कंप्लेंट फॉर अ पॉट ऑफ प्लांट, और वो पुलिस में जाके कंप्लेंट फाइल लॉन्च मतलब फाइल तो नहीं कर सकती थी कंप्लेंट एक प्लांट के लिए, पॉट ऑफ प्लांट के लिए थोड़ी ना उसकी कोई कंप्लेंट लिखता। शी फेल्ट हैज दो एवरीथिंग वॉज लॉस्ट, उसको ऐसा लगा वो सब कुछ हार गई क्योंकि उसने अपने इतने कीमती पौधे जो थे वो क्या कर दी थी, लॉस्ट कर दी थी। शी डिड नॉट माइंड नॉट गेटिंग द प्राइज बट शी रियली मिस हर प्लांट, उसको बिल्कुल भी अफसोस नहीं था कि उसको प्राइज नहीं मिलेगा, उसको वो जीत नहीं पाएगी, बट उसको अपने पौधों से लगाव हो चुका था, प्यार हो चुका था, तो वो अपने पौधों को बहुत मिस कर रही थी। शी हैड ग्रोन वेरी फॉन्ड ऑफ देम, उसको उस पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा फॉन्ड, उसको बहुत ही ज़्यादा लगाव हो चुका था। दे वेर हर फ्रेंड हु एंजॉय हर म्यूजिक, क्योंकि वो पौधे जो थे उसके दोस्त बन चुके थे, जब वो म्यूजिक बजाती थी तो वो उसको सुनते थे और इंजॉय करते थे, इसलिए उन लोग में फ्रेंडशिप हो चुकी थी। किसमें, रेवती और उसके पौधों में, बालसम प्लांट्स में। That evening all her friends were going to the prize distribution ceremony. She did not want to attend but her friends forced her to. अब उस शाम जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन था तो सारे उसके दोस्त गए प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में, उसको नहीं जाना था क्योंकि वो बहुत उदास थी, बट सारे फ्रेंड ने उसको फोर्स किया इसलिए उसको जाना पड़ा। आफ्टर रीचिंग द प्लेस शी वेंट टू द बेंच वेयर द पॉटेड प्लांट वर डिस्प्ले। रेवती was shocked that there was her pot of plant on a bench with the name of distant neighbor of her as the competitor written on a small piece of cardboard and placed in the soil. ओके, जब वो पहुंच गई कंपटीशन में तो जब वो वहाँ पे चली गई जहाँ पे सारे पॉट्स रखे हुए थे प्लांट के, लोगों ने लेके आए थे अलग अलग पॉट्स, कंपटीशन में अपने प्लांट्स लेके आए थे ताकि ये लोग को बेस्ट प्लांट मिले, तो उसको शौक लगा देख के कि एक बेंच पे उसका पॉट ऑफ प्लांट रखे हुआ था, जिसके बालसम के जो अलग अलग पौधे थे वो रखे हुए थे, और किसी डिस्टिंग फार अवे मतलब दूर के जो लोग का पड़ोसी उसका नाम लिखा हुआ था जो उसकी कॉम्पिटिटर थी, उसके मुकाबले में थी, क्योंकि उसके नाम का वो था, उसने अपना नाम लिख के कार्डबोर्ड पे वो प्लांट के मिट्टी में रखी थी कि वो प्लांट उसका है, तो उसको बहुत शौक लगा क्योंकि वो प्लांट किसका था, रेवती का था। She knew it was her pot of plant. She went to the organizer of the show and told them about it. क्योंकि उसको पता था ये उसके प्लांट है, क्योंकि वो सबसे अनोखे और अलग थे, तो उसने क्या की, फौरन से ऑर्गेनाइजर्स के पास गई, जिसने वो कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया था उसके पास गई और लोग को सब बताई। द ऑर्गेनाइजर वर नॉट कन्विंस्ड, दे सेड हाउ कैन यू प्रूव दैट द प्लांट आर योर्स, द लेडी हु सबमिटेड देम इज अ रेगुलर पार्टिसिपेंट, हाउ कैन वी डाउट हर। जो ऑर्गेनाइजर थे, जो लोग ऑर्गेनाइज किए थे, उन लोग रेवती की बात नहीं माने, क्योंकि दे सेड, क्योंकि उन लोग ने बोले कि कैसे तुम प्रूफ करोगी ये तुम्हारे प्लांट है, क्योंकि जिसने ये प्लांट सबमिट किए जो औरत ने, वो हमारे ये कंपटीशन में हमेशा पार्टिसिपेट करती है, तो हम उस पर शक कैसे करें और तुम्हारी बात क्यों माने कि तुम्हारे प्लांट है। रेवती wondered how to convince them. She sat there for a few minutes looking at the plant. The sight of the plant bending towards her while she played her violin flashed across her mind. She told the organizer that she could prove the plant were hers. She ran home. When she returned a few minutes later with her violin in, they started laughing. रेवती wondered, अब जब ये लोग ने बोले कि हम नहीं मानेंगे तुम्हारी बात, तो रेवती ने सोची कि मैं कैसे लोगों को मनाऊं कि ये मेरे ही प्लांट है, क्योंकि मैं सच बोल रही हूँ। तो वो वहाँ पे कुछ मिनट बैठी अपने प्लांट को देखते हुए, और उसको अचानक से ख्याल आया कि जब मैं वायलिन बजाती हूँ, जब मैं म्यूजिक बजाती हूँ, तो मेरे प्लांट्स तो मेरी तरफ झुकते हैं ना, बेंड होते हैं ना। तो वो उसने क्या बोली ऑर्गेनाइजर को कि मैं प्रूफ कर सकती हूँ ये मेरे प्लांट है, ये बोल के वो अपने घर भागी। और वो जब घर भागी और वो कुछ मिनट बाद लौटी वापस से कंपटीशन में अपना वायलिन लेके, तो उसको देख के सब लोग हंसने लगे, क्योंकि वो अपना वायलिन लेके आई, वो तो बोली कि मैं प्रूफ करने जा रही हूँ, और वो तो अपना वायलिन बजाने लेके आ गई। बट देयर रिडिक्यूल डिड नॉट डिटर हर फ्रॉम हर मिशन, बट देयर रिडिक्यूल मतलब मेकिंग फन, जो लोग उसकी मजाक उड़ा रहे थे, वो मजाक उड़ाने के बावजूद भी वो डिस्करेज नहीं हुई अपने मिशन से, अपने मंजिल से, कि वो उसके प्लांट प्रूफ करने से पीछे नहीं हटे। शी टोल्ड देम, आई नो माई प्लांट्स एंड आई शेयर अ सीक्रेट विद देम, माई प्लांट्स आर म्यूजिक लवर लाइक मी एंड यू कुड सी हाउ दे रिस्पॉन्ड व्हेन आई प्ले टू देम। तो उसने क्या बोली सब लोगों को, मैं अपने पौधों को जानती हूँ और मेरा उन लोग का एक सीक्रेट है, मेरे पौधे जो है वो मेरी तरह म्यूजिक लवर है, उन लोग को भी संगीत से बहुत प्यार है, और देखो कैसे वो, मैं जब संगीत बजाऊंगी तो वो मुझे रिस्पॉन्ड करेगी जब मैं बजाऊंगी अपना वायलिन, तो देखो वायलिन बजा रही है वो। They all laughed louder saying that they had never heard of plant enjoying music.
They asked her, "Do plants have ears like us to enjoy your music?" No one believed her. तो ये सुन के सब जोर जोर से हंसने लगे रेवती के ऊपर। पूरा जो हॉल था, जितने लोग आए हुए थे, सब हंसने लगे और वो लोग बोले कि हमने तो कभी नहीं सुना कि प्लांट जो है वो म्यूजिक एंजॉय करते हैं और लोग के पास कान होते हैं कि हमारी तरह म्यूजिक सुनने के। किसी ने भी उसकी बात पे यकीन नहीं किया। She felt very dejected but was determined to win her plant back. ये सुन के वो बहुत डिजेक्टेड फील की, बहुत सैड हो गई, डिसअपॉइंट हो गई, बट वो पूरी उसके अंदर वो जज्बा था कि मैं अपने पौधों को वापस लेके रहूंगी, क्योंकि वो अपने पौधों से उसको बहुत लगाव था। She sat near her plant with her violin and slowly started playing her favorite रागा। अब उसने क्या की, वो पौधों के बाजू में जाके बैठी और अपने वायलिन से वही रागा, जो क्या नाम था उसका, मोहानम, जो रागा था वो बजाने लगी। Engrossed in her music, रेवती even forget her plant for a time, but the others could not. Engrossed मतलब deeply enjoying something। वो इतना enjoy कर रही थी वो अपना म्यूजिक बजाने में, इतनी मगन हो गई कि रेवती खुद ही अपने प्लांट्स को भूल गई कुछ टाइम के लिए। बट जो दूसरे लोग बैठे थे वो लोग नहीं भूले, वो लोग तो वो देख रहे थे जब वो म्यूजिक बजा रही थी और प्लांट्स को भी देख रहे थे। With wonders in their eye they watched the plants। और वो लोग एकदम चौंक के वो प्लांट्स को देख रहे थे। क्यों? They watched straight at first, they bent slightly as she played on and on. Their stem bent towards Revati as though they wanted to touch her in their happiness. The organizer was stunned. They had watched anew. ओके तो जब वो बजाने लगी तो धीरे धीरे करके जो ये प्लांट है, देखो जो तो प्लांट है, पॉटेड प्लांट है, वो धीरे धीरे करके उसकी तरफ झुकने लगे और वो ऐसे झुक रहे थे कि जैसे वो उसको टच करना चाहते हो खुशी में, क्योंकि वो उसका फेवरेट धुन बजा रही थी। और ये सब देख के जो ऑर्गेनाइजर थे, वहाँ के लोग जिन्हें कॉम्पिटिशन आता है, वो लोग स्टंड हो गए, स्टंड शॉक हो गए। दे हैड वॉच्ड अ न्यू फिनोमिनन ऑफ प्लांट रिस्पॉन्डिंग टू म्यूजिक एंड रेवती हैड बिकम अ ग्रेट डिस्कवरर। क्योंकि किसी ने आज से पहले प्लांट का ये फिनोमिनन मतलब वंडर, किसी को नहीं पता था प्लांट्स जो है म्यूजिक पे रिस्पॉन्ड करते हैं, वापस उस पे जवाब देते। रेवती जो थी ग्रेट डिस्कवरर थी, मतलब उसने कुछ अलग चीज खोजी थी, तो इसलिए सब चौंक गए। दे ऑल अपलॉडेड हर एंड सेड दे वर कन्विंस्ड दैट द प्लांट्स वर हर। और ये देख के सब उसके लिए खुशी में ताली बजाने लगे, उसकी तारीफ, क्लैप ऑफ प्रेज, तारीफ करने लगे और सब मान गए कि ये प्लांट्स किसके हैं, रेवती के हैं। दे पुल्ड हर नेबर अप फॉर चीटिंग देम एंड शी एक्सेप्टेड आफ्टर अ लॉन्ग आर्ग्यूमेंट दैट शी हैड स्टोलन रेवतीज प्लांट। और ये इसके बाद जो उसकी नेबर जिसपे झूठ बोल के प्लांट लेके आई थी कि मेरा है कंपटीशन में, वो लोग ने उसको पुल्ड के कॉट मतलब उसको पकड़ लिए कि उसने क्या गलत की, उस बात के लिए पकड़े कि उसने चीटिंग की। और बाद में उसने बहुत बहस की कि नहीं ये मेरे प्लांट है, ये झूठ बोल रही है, वो करके बाद में फिर आखिर में वो मान गई कि हाँ मैंने ये प्लांट चुराई थी। स्टोलन मतलब स्टील समथिंग, चुराई थी रेवती के प्लांट। शी सेड व्हाइल वॉकिंग पास रेवती हाउ शी हैड स्पॉटेड द प्लांट हैड रिमूव्ड द पॉट इन द नाइट टू हर हाउस एंड सबमिटेड इट लेटर फॉर द कॉन्टेस्ट। उसने क्या बोली, जब मैं उस रेवती के घर से गुजर रही थी तो मैंने उसके प्लांट्स देखी, तो मैंने क्या की, रात में उसके घर से वो पॉट्स निकाली और कॉन्टेस्ट में लाके सबमिट कर दी। हैज शी वॉज अ रेगुलर पार्टिसिपेंट, नो वन डाउटेड हर। क्योंकि वो हमेशा उस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करती थी तो कोई इस पर शक नहीं करेगा, उसने ऐसा सोची। द अथॉरिटीज डिसाइडेड रेवती प्लांट डिजर्व द फर्स्ट प्राइज एज दे वर द बेस्ट लुकिंग एंड हेल्दी। रेवती कैरिड होम द प्राइज प्राउडली विथ हर पॉट ऑफ प्लांट्स। और अथॉरिटी जो लोग थे वहाँ पे जज थे, उन लोग ने डिसाइड किया कि रेवती जो है फर्स्ट प्राइज डिजर्व करती है, क्योंकि उसके जो प्लांट थे वो दिखने में भी बहुत खूबसूरत थे, क्योंकि वो अनोखे थे और बहुत ही हेल्दी थे, सेहतमंद थे, बहुत ही खुशगवार दिख रहे थे। तो रेवती ने उस दिन घर पे अपने प्राइज लेके गए प्राउडली, और उससे भी बड़ी बात उसने अपने जो प्यारे जिस पॉट्स ऑफ प्लांट, बाल्सम प्लांट्स उसको प्यार था, वो भी घर पे लेके गई। तो ये थी स्टोरी किसकी, रेवती और उसके प्लांट की, उसकी म्यूजिकल प्लांट की अनोखी स्टोरी। आई होप आप सबको ये चैप्टर, ये जो था रेवती की स्टोरी, वो समझ में आई हो। और अगर जो किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर जो आपको ये वीडियो अच्छी लगी, समझ में आया पूरा चैप्टर, तो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फ्री एजुकेशन। एंड thanks for watching till end, and I will see you later. Thank you very much everyone. Bye.